तो अपने बाबा साहब को जन्मदिन का इससे बड़ा तोहफा क्या देंगे हम? अपने मसीहा को इससे बड़ा तोहफा क्या देंगे हम कि उन्होंने वो बात कही और हमने। चुरा मेरे मज्ज पम्मडक्कण वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। चुरा मेरे मज्ज पम्मडक्कण वेरमणि सिक्खापदं आज समाधियामि। हमको पूरे 10 महीने हो गए जूम पर यूं इकट्ठे होने के लिए, जुड़ने जोड़ने के लिए तो हम 400-500 साल से लगातार एड़ियां रगड़ रगड़ रहे हैं। थोड़े बहुत कामयाब हो जाते हैं, फिर टूट जाते हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं पिछले 400-500 साल में उनकी जो सोच है बड़ी नैरो हो गई, बहुत छोटी हो गई। इतनी छोटी हो गई कि अपने साथ खड़े हुए किसी व्यक्ति, किसी महिला, किसी बच्चे से अगर कुछ सामाजिक मनमुटाव होता है या व्यक्तिगत मनमुटाव होता है तो उसको वो संघ के बड़े रूप में नहीं देख पाते और उससे जुड़ने जोड़ने में दिक्कत आ रही है। हमें बाहर से कोई दिक्कत नहीं आ रही। ब्राह्मण हमारे सर का एक बाल नहीं तोड़ सकता। आप लिख लेना इस बात को। जो लोग ब्राह्मण ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मण को दुश्मन दुश्मन करते हैं, वो ये समझ ले कि आप जरा से इकट्ठे हुए तो वो आपके साथ राजनीतिक पार्टी में शेयर करने आ गया। जरा से इकट्ठे हुए थे आप सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो फिर याचक बन जाएगा। वो तो तैयार है। हमें परेशानी बाहर से नहीं है, बाहर का तो कोई चैलेंज ही नहीं है, बाहर तो कोई दुश्मन है ही नहीं। जिसने भी बाहर दुश्मन बना रखा है वो हवा में है। दुश्मन तो अंदर है, सारे सारे अंदर हैं, जो जुड़ने और जोड़ने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। और ये दिक्कत दिखाई दे रही है हमको अच्छी तरह से। और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है जो हमारे लोगों के बेकार के कूड़े के ढेर जैसे, जो बिल्कुल बदबूदार गंदे जो अहम और ईगो हैं, उनसे दिक्कत आ रही है। कितनी बार बताया है कि भैया बहुत ज्यादा जब परेशानी हुआ करे, बहुत ज्यादा ईगो अहम आए तो अपने दादा को देख लिया करो, अपने दादा का नाम याद कर लिया करो, अपना दादा दादी का पता कर लिया करो कि वो क्या थे। और बहुत ज्यादा हवा में जब उछलो तो अपने पड़ पोतों का भविष्य देख लो क्या होने वाला है। सारा ईगो धरा रह जाएगा, सारा अहम गायब हो जाएगा, पसीने आ जाएंगे माथे पे, शरीर कांपने लगेगा। जो हालत होने वाली है और जो हालत पहले थी, दोनों कुछ ज्यादा दूर नहीं है। 2 पीढ़ी पहले और 2 पीढ़ी बाद, बस सब दिखाई देते जाएगा कि जुड़ना जोड़ना क्यों चाहिए। इसलिए ये छोटे छोटे जो अहम वाले लोग हैं ये रुकावट पैदा कर रहे हैं और हम इनका इलाज करेंगे। हम इनका इलाज अच्छी तरह से करेंगे और अच्छी तरह से इनको बताएंगे कि हमारा दुश्मन कौन है कौन नहीं है। क्योंकि हम किसी भी हालत में आपके मरने को तैयार नहीं है और ना ही हम किसी भी हालत में अपने अधिकार छोड़ने को तैयार हैं, चाहे कुछ हो जाए। 14 अप्रैल आ रहा है। 5 साल हमको, ये जो 5 मई है उसमें 10 महीने पूरे हो गए, तो पहली बार 14 अप्रैल आ रहा है। क्योंकि 5 मई से हम यहाँ आए थे। वैसे तो बहुत पहले से लोगों से संपर्क चल रहा है, बातचीत चल रही है। तो 14 अप्रैल मनाने के लिए लोग पर्ची, चंदा और धंधा के लिए निकल पड़े हैं। कल मेरी बात हुई थी, कई लोगों ने पर्चियां छपवा ली हैं। ऑफिसों के अंदर छपाई जा रही हैं, मोहल्लों के अंदर छपाई जा रही हैं, घरों के अंदर छपाई जा रही हैं, शहरों के अंदर, गांवों के अंदर, तहसीलों के अंदर। और जो बड़े शहर हैं उनमें तो हजारों की संख्या में छपवा रहे हैं। सबका एक पेटेंट तरीका है बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर पर्ची छपवाने का, और वही पर्ची छपती है। आप उनकी पुरानी पर्ची निकाल लो, उससे पुरानी निकाल लो, उससे पुरानी निकाल लो, सबकी वही है। और पर्ची छपवाने वाले बड़े स्मार्ट और बहुत तेज तर्रार लोग हैं। वो क्या करते हैं कि पहले 3-4 पर्ची काट लेते हैं 5-5 हजार की दिखाने के लिए, और फिर जाते हैं और फिर पर्ची सामने रख देते हैं। कहते हैं जी आपकी पर्ची काटो, तो वो कहता जी 100 रुपये ले लो। कि जी क्या बात कर रहे हो, आपके उसने 5 हजार दिए, आपके उसने 5 हजार दिए, आपके उसने 5 हजार दिए, तो 5 हजार से कम क्या है। मतलब झूठी पर्चियां ऊपर की दिखा के और नीचे के आदमी को ब्लैकमेल करते हैं। ये काम है। बहुत सारी पर्चियां कभी लौट के नहीं आती हैं, बहुत सारी पर्ची खो जाती हैं और उनका कोई हिसाब नहीं है। और वो सारे बर्थडे मनाए बिना, जन्मदिन मनाए बिना मानेंगे नहीं। जो महापुरुष है वो महापुरुष कभी नहीं कहते कि आप हमारा जन्मदिन मनाना। बाबा साहब ने भी मना कर दिया। और जो बुद्ध हैं उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि आप वैशाख पूर्णमासी मनाएं, वैशाख पूर्णिमा मनाएं, बुद्ध पूर्णिमा मनाएं।
कभी नहीं कहा। और किसी भी महापुरुष ने कभी नहीं कहा कि आप मेरा जन्मदिन मनाएं। फिर भी हम लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो जन्मदिन मनाना खराब काम होता तो इसका विरोध हो जाता। तो जन्मदिन मनाना या मरण दिन मनाना खराब काम नहीं है, बेशक महापुरुष मना करके जाए। क्यों खराब काम नहीं है? क्योंकि जन्मदिन पर और मरण दिन पर एक कॉमन काम होता है। लोग कहते हैं जी जन्मदिन हम इसलिए मनाते हैं कि हमको खुशी महसूस होती है, हम खुशी के लिए मनाते हैं, हमारा महापुरुष है तो खुशी की बात है तो हम तो मनाएंगे। तो खुशी मनानी चाहिए, मनाओ भाई, खुशी कौन मना करता है। तो भाई मरण दिन पे तो खुशी नहीं मिलती। अगर आप खुशी के लिए ही कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो जो मरण दिन आता है, परिनिब्बाण दिवस आता है, उस पर तो दुख होता है। लोग उस पर तो दुखी होते हैं, हमारा महापुरुष मर गया, उस पर खुश नहीं होते। तो ये जो बात है कि हम अपने महापुरुष का जन्मदिन खुशी के लिए मनाते हैं, ये बात वहां झूठी हो जाती है जब महापुरुष का मरण दिन आता है, क्योंकि आप मरण दिन भी मना रहे हैं, उसके मरने का दिन भी मना रहे हैं। तो इन दोनों बातों में एक बात कॉमन है। वो दोनों बातों में एक बात कॉमन ये है कि हम दोनों दिन इकट्ठा होते हैं अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और हम इसकी तैयारी बहुत पहले से करते हैं कि हमारे महापुरुष का फलाना दिन आ रहा है। और महापुरुष बढ़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, पुराने निकलते जा रहे हैं, और हम इकट्ठे होते जा रहे हैं। और उनके जन्मदिन पे, उनके मरण दिन पे या कोई विशेष काम होता है तो उस पर हम इकट्ठे होते हैं। ये जो इकट्ठे होने का काम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। महापुरुष के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं, मगर इकट्ठे हो रहे हैं। उसके मरण दिन के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं, दुख नहीं मना रहे, मगर इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे होने के फायदे ही फायदे हैं, इकट्ठे होने का नुकसान नहीं है। इसलिए जन्मदिन और मरण दिन दोनों मनाने चाहिए। मगर क्या इकट्ठे होने का सच में फायदा हो रहा है, या हम इकट्ठे होने के नाम पे और बिखर रहे हैं? इसका चिंतन करना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए, और इसको सबको बताना चाहिए कि जब हम महापुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं तो हम इकट्ठे हो रहे हैं हम अपने फायदे के लिए, और फायदे की जगह हमारा नुकसान हो रहा है। नुकसान इसलिए हो रहा है कि जो पूरी दुनिया में आवाज जा रही है वो ये जा रही है कि हम उस जन्मदिन को एक ही शहर में दसियों हजार जगह मना रहे हैं, अलग अलग मना रहे हैं, अलग अलग डेट में मना रहे हैं, और हम एक दूसरे के विरोध में मना रहे हैं, और हम एक दूसरे को दिखा के मना रहे हैं, और एक दूसरे को नहीं बुला रहे हैं। उन जन्मदिन के अंदर, उन मरण दिन के अंदर हम मंच माला माइक लगा रहे हैं, और वहां पर हम सेखी बघार रहे हैं, और हम एक दूसरे का मान और अपमान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की वहां कोशिश कर रहे हैं। हम वहां पूरा का पूरा पैसा पानी में बहा रहे हैं, जबकि उसके रिजल्ट नहीं आ रहा है। और हम वहां पर जो कमेटियां बनाई हुई है उनमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनमें पद और पोस्ट की प्रतिष्ठा की लड़ाइयां कर रहे हैं, और कुर्सियों पर ऊपर नीचे बैठने का, प्रधान बनाने का और अध्यक्ष बनाने का, प्रमुख अतिथि बनाने का और प्रमुख प्रमुख वक्ता बनाने का खेल खेल रहे हैं। और उससे फायदे की बजाय नुकसान हो रहा है। यहाँ दिल्ली के अंदर मुझे याद है कि हमने कब से यहाँ दिल्ली में आना शुरू किया, पार्लियामेंट पे हम इकट्ठे होने शुरू हुए, बहुत प्राइम लोकेशन है। पिछले 2 साल से कार्यक्रम नहीं हुआ कोविड की वजह से। इस बार होना चाहिए क्योंकि दिल्ली में अप्रैल में इलेक्शन भी है, तो इसलिए पूरी संभावना है कि इस बार होगा, इस बार रुक नहीं पाएगा। फिर भी कुछ भी कारण हो सकता है। तो वहां पहले लोग आते नहीं थे, फिर वहां लोग आने शुरू हुए। तो वहां लोग आते हैं तो आने वाले लोगों के लिए कुछ खाना पानी भी लाते हैं। उस खाना पानी देने से जो वहां वो खाद्य पदार्थ लाते हैं, उसका जो बंटवारा होता है, वो बंटवारा बहुत ज्यादा शर्मनाक हो गया। मतलब वो एक ग्रेसफुल और एक बहुत जो अच्छा शानदार होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है वहां। उससे नुकसान और ज्यादा हो रहा है। कई लोग कहते हैं जी वहां आते हैं तो वहां पूड़ियों के लिए, सब्जियों के लिए झगड़ा मचता है। ये स्थिति और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि ना बटे तो बेहतर है। तो इन सब जो बुराइयां हैं, और इससे जो डॉक्टर अंबेडकर और बाबा साहब या बुद्ध की जो जयंती है, जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है। इस नुकसान को करने के लिए 2 बातें हैं, या तो हम मनाना बंद कर दें और या इसमें सुधार करें। तो मनाना तो हम बंद नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मगर सुधार हम पूरा करेंगे। और सुधार करने के लिए हमको कमर कस लेनी चाहिए, संघ को कमर कस लेनी चाहिए, और अभी से ही कस लेनी चाहिए। क्योंकि जो पर्चियां छापने वाले हैं, जो चंदा लेने वाले हैं, वो निकल चुके हैं। तो हमको भी निकल जाना चाहिए। कैसे निकलेंगे हम? हमको फोन करना चाहिए, हमको व्हाट्सएप करना चाहिए, हमको पोस्ट बनाना चाहिए, हमको वीडियो बना के बताना चाहिए कि संघ में, समर संघ में जो 10 महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस के अनुसार जन्मदिन अगर हम मनाएंगे तो फायदा 2 गुना होगा। हमारा पैसा भी खर्च नहीं होगा, और जो इकट्ठे होने का काम होता है वो भी होगा, और लोगों की पहचान भी हो जाएगी।
हमको ये तय करना है कि लोग इकट्ठे होते हैं तो बाबा साहब के जन्मदिन पे इकट्ठे होते हैं या पूरी सब्जी आलू या बिस्किट और केले के लालच में होते हैं। तो वो लालच हमें खत्म करना है। तो कैसे करना है? वही हमारा पुराना समर सिद्धांत है, जो समर संघ का सिद्धांत है कि हम सबको एक जगह इकट्ठा होना है। तो बाकी सब लोगों को यह कहना है कि भाई एक कार्यक्रम बनाओ, एक गांव में एक कार्यक्रम, एक कस्बे में एक कार्यक्रम, एक तहसील में एक कार्यक्रम, एक जिले में एक कार्यक्रम और एक बड़े शहर में एक असेंबली। 14 अप्रैल को ही हो मगर एक हो, और एक असेंबली में सारे इकट्ठे हो, चाहे किसी भी जगह हो, किसी मैदान में हो। और उसमें कहीं कोई मैनेजमेंट करने के लिए जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी घोषणा होनी चाहिए। और वो जो असेंबली है उसमें सब लोग अपना खाना लेके आए या अपना खाने का पानी का सामान लेके आए, पानी की बोतल लेके आए और अपने किराए से चल के आए, उस असेंबली में आए, अपने परिवार के साथ आए और खूब बढ़िया कपड़े पहन के आए और खूब झंडा वंडा लेके आए, मगर अपना लेके आए। जन्मदिन मनाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। अगर बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए भी आप रोटी पूड़ी सब्जी के लिए किसी संस्था की तरफ देखते हैं कि वो रोटी पूड़ी सब्जी खिलाएगी या हमारे बैठने का इंतजाम करेगी, तो फिर संस्था आपसे उसकी कीमत वसूलेगी। फिर आप शिकायत मत करिए कि यहाँ तो प्रधानी होती है, यहाँ तो नेता आते हैं, यहाँ तो ऐसे आते हैं, यहाँ तो वैसे आते हैं। क्योंकि जहां जहां भी बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है, आप यकीन करोगे कि वहां भेद, वर्ग भेद और वहां पर ऊंच नीच ज्यादा पैदा होती है। वो ऊंच नीच पैदा नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब ने, बुद्ध ने समता के लिए काम किया और उनके जन्मदिन में ऊंच नीच हो रही है। कुछ लोग ऊंचे बन के आते हैं, वो सड़क पे नहीं आते कभी। पार्लियामेंट 14 अप्रैल पे हम हर साल वहां टेंट लगाते हैं। हमने कभी वहां बड़े आदमी आते हुए नहीं देखा, MP MLA मिनिस्टर आते हुए नहीं देखा, IAS IPS अफसर आते हुए नहीं देखे हमने। वहां हमने कोई पार्टियों के नेता या पार्टियों के अध्यक्ष आते हुए नहीं देखे हमने। वहां अरबपति करोड़पति जो लोग हैं वो आते हुए नहीं देखे हमने। वहां हम जैसे साधारण लोग ही जाते हैं। इसका मतलब बाबा साहब अंबेडकर के लिए वो सड़क पे आने को तैयार नहीं है, वो एक फूल मूर्ति लेके। जबकि पार्लियामेंट के अंदर जो स्टैचू है वो पूरे देश की प्राइम स्टैचू है। पार्लियामेंट के अंदर जाके लोग अपने फूल चढ़ाते हैं, मगर वो नहीं आते। मुझे वहां जाते जाते बूढ़ा हो गया मैं, और हम टेंट लगाते लगाते हमारी जिंदगी खत्म होने जा रही है, मगर हमने भेद देखा, ये अंतर देखा है वहां जाके कि उनको बाबा साहब से सरोकार नहीं है, जिन्होंने बाबा साहब के नाम पर सबसे बड़े बेनिफिट लिए हैं, सबसे ज्यादा लिए हैं। इसका मतलब जो हम बर्थडे मनाते हैं वो हमारा भेद में, अंतर में और ऊंच नीच में जा रहा है। और अगर जन्मदिन ऊंच नीच में जा रहा है तो जन्मदिन का मतलब और अर्थ खत्म हो जाता है, फिर उसका कोई फायदा नहीं, उसका नुकसान है। इसलिए सभी लोगों को कहना चाहिए कि भाई सड़क पे आइए, एक ही जगह आइए। बैठेंगे तो एक साथ बैठेंगे, खड़े होंगे तो एक साथ बैठेंगे। ना कोई मंच है, ना कोई माला है, ना कोई पद है, ना पोस्ट है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। अब बाबा साहब से भी कोई बड़ा बने और बाबा साहब की बर्थडे बनाए तो हमारे किस काम का? हमारे लिए तो मट्टी का ढला है, बल्कि मैं कहूंगा गू का ढला है। हमारे लिए तो बेकार है, बदबूदार है। जो व्यक्ति बाबा साहब में आस्था रखता है वो साधारण बन के अगर सड़क पर नहीं आता अपने लोगों के साथ में, तो वो हमारा हिस्सा लेके चला गया, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई नाराजगी नहीं है। मगर हमें सावधान होना चाहिए कि ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोग जो बाबा साहब के प्रतिनिधित्व का हिस्सा लेके चले गए हैं, वो जो पे बैक नहीं कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए, और वो आ भी नहीं रहे अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने मसीहा के बर्थडे पर अपने घर से सड़क तक नहीं आ सकते हैं, वो किस काम के हैं हमारे? तो ये सारी चीजें हमको वहां देखनी पड़ेंगी। इसलिए हर व्यक्ति को इस बात को कहना चाहिए कि भाई एक ही जन्मदिन मनाना है। सुधीर कुमार जी जो बहादुर वाले हैं, उन्होंने ये आइडिया दिया और उनका ये आइडिया है, उन्होंने ये आइडिया बताया है, उसी आइडिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। समर संघ के सब लोगों का दिमाग चलना शुरू हो गया है, ये बहुत अच्छा साइन है। हमारे सारे लोग बहुत तेजी से सोचने लगे हैं कि समता में और भेदभाव में कहाँ कहाँ हो रहा है। उन्होंने खुद किया तो हमें समझ आया कि इस बात को पूरे देश में पहुंचाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमको एक शहर में, तो हमें किसी को चंदा नहीं देना है, चाहे कोई लेके आए, और जो चंदा लेने आए उसको ये कहना है, सुन भाई बात, एक गांव में एक फंक्शन होगा, एक शहर में एक होगा, एक तहसील में एक होगा, एक जिले में एक होगा, और एक बड़े शहर में एक होगा, और एक राज्य में एक होगा। अगर ऐसा करता है तो हमको बता दे कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, हम अपना खाना लेके पहुंच जाएंगे, अपना पैसा लेके, अपना पानी लेके पहुंच जाएंगे, अपने खर्चे से हम जाएंगे, और बाबा साहब का सबसे बड़ा झंडा डंडा में लगा के हम लेके आएंगे, चाहे वो तिरंगा है, चाहे वो नीला है, चाहे वो पंचशील है, चाहे वो सफेद झंडा है, चाहे वो कैसा भी है। तो हमें बता, हम सबसे बड़ा पोस्टर लेके आएंगे, मगर पैसा नहीं देंगे। पैसे से क्या हो रहा है, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर सरकारी कर्मचारियों के टेंट लगते हैं। सारे सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो बैंक हैं, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो LIC है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के, सब लगते हैं। तो वो लोग सरकारी जो संस्थाओं में अपनी जेब से पैसा नहीं देते वहां टेंट लगाने के लिए, ये ध्यान रखिए। वो क्या करते हैं कि वो
अपने डिपार्टमेंट को लिखते हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर का एक 14 अप्रैल का जन्मदिन आ रहा है और हम पार्लियामेंट पे डिपार्टमेंट की तरफ से एक टेंट लगाएंगे और उस टेंट के लिए हमको अनुदान दिया जाए, तो वो अनुदान की भीख मांगते हैं। क्या भीख मिलती है? 1 लाख रुपया मैक्सिमम। बहुत कोई बहुत तेज तर्रार होगा तो 2-3-4 लाख रुपए ले लेता होगा, और उस 1-2-3 लाख में भी खेल हो जाता है। टेंट लगता है 7,000 से लेके 10,000 में। वहाँ टेंट वाला एक ठेकेदार होता है, वो पूरा टेंट लगाता है। हम हर साल लगाते हैं 7,000, 5,000, आपकी दोस्ती है तो 5,000, अगर नहीं माने तो 7,000, जो बहुत ज्यादा माने तो 10,000। वो 2-3 टेबल दे देता है, एक टेंट लेता है, उसका टेंट पूरा का पूरा ट्रक में भर के आता है। वो एक लाइन में टेंट लगाता है, इसलिए बहुत सस्ता पड़ता है। हालांकि महंगा है, मगर एक अकेले के हिसाब से सस्ता है। 2-4 टेबल लगाता है वो, उस पर कपड़ा लगाता है, 20-25 अंदर कुर्सी देता है, 2-3 कालीन बिछाता है, बस लग गया आपका टेंट। ऊपर अपना बैनर लगा लीजिए, और आपने 10-20-30 किलो 5 किलो उसमें लड्डू बांट दिए। उस डिपार्टमेंट के अफसर आते हैं, वो अफसर आके वहां पे एक बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, उस पर वो अगरबत्ती चलाते हैं, उनके फोटो खींचते हैं, वो फोटो करके डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। बाकी पैसा कहाँ जाता है कुछ नहीं पता। मुझे पता है, मगर मैं बोलूंगा नहीं यहाँ, क्योंकि अपनी कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको नहीं बोलना चाहिए। तो भीख मांगकर डिपार्टमेंट से जो काम होता है, उस काम में भी दिक्कत आती है। हालांकि बाबा साहब के नाम पे अगर डिपार्टमेंट चाहे, वो इतने सारे लोग हैं, अगर वो 100-100 रुपया भी इकट्ठा करें तो भी कई लाख हो जाता है, और 1,000-1,000 भी इकट्ठा करें तो कई लाख हो जाता है, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर नहीं होता। ये चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि हम मरने वाले हैं। अगर अभी हम नहीं बोलेंगे तो हम सच में मर जाएंगे। तो कम से कम ये अफसोस ना रहे कि भाई हमें पता था और हमने बताया नहीं, और इसको सुधार सकते थे। इसको सुधारने के लिए आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। इसको सुधारने के लिए बिना डरे आपको ये बताना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि मेरे बाबा साहब का जन्मदिन एक होगा। मेरे बाबा साहब ने एक होने के लिए कहा है, तो उनके जन्मदिन अलग अलग क्यों? आप घर घर जन्मदिन मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दिवाली पे हमारा फंक्शन होता है कि दिवाली पे सब लोग अपने अपने घर मनाते हैं, मनाइए। बुद्ध पूर्णिमा घर घर मनाइए, मगर सार्वजनिक फंक्शन एक होगा। प्राइवेट फंक्शन आपका अलग अलग हो सकता है। आप घर में खूब मनाइए, खूब मोमबत्ती जलाइए, खूब लड़ी जलाई 14 अप्रैल को, कोई नहीं रुकता। पटाखे फोड़िए, मिठाई बांटिए, मिठाई खाइए, कपड़े बांटिए, खूब आप नाचिए, खूब गाइए, खूब डीजे चलाइए। हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है, वो प्राइवेट है, मगर अगर सार्वजनिक होगा, पब्लिक का होगा, तो पब्लिक का एक होगा। ये पब्लिक वाले फंक्शन में जो प्राइवेट फंक्शन घुस गए हैं कि ये मेरे संगठन का, ये मेरे संगठन का, ये मेरे संगठन का, ये मेरे संगठन का, यहां जाके मर रहे हैं हम। यहां हमारी हत्या हो रही है, यहां हमारे बाबा साहब की हत्या हो रही है। ये 14 अप्रैल को जन्मदिन नहीं मनाते, ये मरण दिन मनाते हैं। 14 अप्रैल को खुशी के दिन पूरे शहर के सारे नेताओं को, सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सारे जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी ये जो पैसे के जो संगठन चलाते हैं उनके लोग हैं, या जितने भी दल बल के लोग हैं, क्या मतलब है इनका अलग अलग करने का? इन सबको 14 अप्रैल को एक होना चाहिए, एक वॉइस बननी चाहिए। जिस शहर में उसमें एक होने चाहिए। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या आफत आ रही है? भाई तुम्हारे बाबा साहब और उनके बाबा साहब और उनके बाबा साहब और उसका क्या अलग अलग है क्या? भाई सबके बाबा साहब एक हैं, तो क्या 14 अप्रैल अलग अलग आ रही है? कोई 15 अप्रैल को मनाए, कोई 16 को, 14 अप्रैल तो एक ही है। जब एक बाबा साहब, एक आइडियोलॉजी, एक झंडा, एक बात, एक बर्थडे, एक जन्मदिन मनाने का तरीका एक है, तो अलग अलग क्यों है? अलग अलग होने का सिर्फ एक कारण है, वो जो पर्ची कटती है, वो जो चंदा आता है। आपने इतनी पर्चियां कटवाई होंगी, मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि आपके पास तो किसी के पास हिसाब नहीं होगा। आप हिसाब मांग नहीं सकते, आपको कोई हिसाब देगा नहीं, हिसाब किसी के पास है नहीं और कोई देता नहीं। इधर पर्ची कटी, उधर जेब में पैसा, काम खत्म। और कितना पैसा खर्च होता है, कितना इकट्ठा होता है, किसी को कुछ नहीं पता। पैसा इतना इकट्ठा होता है कि बाबा साहब के पूरे 365 जन्मदिन मना लो, जितना पैसा इकट्ठा होता है। वो पैसा कहाँ जाता है कोई नहीं पूछता। पैसा चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो अधिकार चलेगा 70 साल में हमारे टुकड़ों टुकड़ों में टूट के, और हमारे जूते जूते में जो रोटियां बट के जा रही हैं, उससे हमारे बच्चे मरने के कगार पे आ गए। इसलिए समण संघ की आवश्यकता है, इसलिए एक संघ की आवश्यकता है, इसलिए एक संघ मनाए। उन सबको संघ में आना होगा। ये समण संघ में आने के लिए नहीं कह रहे हम। संघ का मतलब सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना ही संघ होता है। जैसे 2 अप्रैल 18 को सारे इकट्ठे हो गए तो वो संघ बन गया। संघ का कोई चालक नहीं होता, संघ का कोई नेता नहीं होता, संघ कभी पैसा नहीं देता, संघ में कभी राजनीति नहीं होगी। ये सारी बातें सब साथी जानते हैं और बताते रहते हैं। जो नए हैं वो पूछते रहे यहाँ जिन लोगों से कि संघ में क्या क्या बात होती है। मगर इस बात को हमें रोकना पड़ेगा कि 14 अप्रैल को हर हालत में, हर जगह एक ही वॉइस होनी चाहिए और एक ही जगह टिकट होनी चाहिए। और अगर एक नहीं करते हैं और पब्लिक का फंक्शन अलग अलग करते हैं तो वो गद्दार हैं। अगर दो भी गुट बने हैं किसी शहर और गांव के अंदर, तो दोनों गद्दार हैं, एक नहीं दोनों गद्दार हैं। वो बाबा साहब गद्दार है, तो गद्दार लोगों के साथ जन्मदिन में नहीं खड़े होना चाहिए।
उससे बेहतर है कि आप एक मोमबत्ती बाबा साहब के घर में, अपने घर में बाबा साहब के फोटो के आगे जला के और वहां नमस्कार करके आराम से सो जाइए, वो बेहतर है उससे। तो जो प्राइवेट है उसमें हर व्यक्ति को अपने घर में मनाना चाहिए खूब धूमधाम से, मगर पब्लिक वाला एक मनाना चाहिए। अगर एक नहीं मना सकते हैं तो जन्मदिन नहीं है, फिर हमारा मरण दिन है और हमारे बाबा साहब का मरण दिन है। और हमको अपने बाबा साहब का मरण दिन नहीं बदलना है, हमको तो बाबा साहब के मरण दिन को भी जन्मदिन मनाना है इकट्ठे होकर। यही तो मैसेज है, यही तो कहा है बाबा साहब ने, ऑर्गेनाइज, यही तो कहा है कि इकट्ठे हो जाओ। और अगर हम उनके जन्मदिन पे इकट्ठे हो जाते हैं तो अपने बाबा साहब को जन्मदिन का इससे बड़ा तोहफा क्या देंगे हम? अपने मसीहा को इससे बड़ा तोहफा क्या देंगे हम कि उन्होंने वो बात कही और हमने मान ली? हमारे तो सारे दुख और कष्ट 14 अप्रैल को ही दूर हो जाएंगे अगर हम सब इकट्ठे हो गए तो। 14 अप्रैल, 15 अप्रैल नहीं आएगी, उससे पहले ही सरकार को पता चल जाएगा अब इनके अधिकार नहीं ले सकते, अब तो ये अपने मसीहा के साथ में एक बर्थडे बनाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें 14 अप्रैल तक पूरी ताकत लगा दीजिए इस मैसेज को पहुंचाने में कि हमको एक बर्थडे मनाना है और चंदा तो बिल्कुल देना ही नहीं है। बस ये पूछना है कहाँ मनाना है, आएंगे एक जगह, अलग अलग नहीं आएंगे। ये मैसेज अगर चला गया आपका तो ये चंदा का धंधा करने वाले और बाबा साहब के टुकड़े टुकड़े करने वाले जो लोग हैं, इनकी कमर टूट जाएगी। वैसे तो टूट रही है, 10 महीने से हम लगातार इसमें लगे हुए हैं, खूब हमें गालियां पड़ रही हैं, हम गालियां खाने को तैयार हैं, हम हर चीज के लिए तैयार हैं, मगर हम इस काम को करके छोड़ेंगे। इसलिए देश में या विदेश में या मोहल्ले में या गली में या दफ्तर में या कहीं भी आपकी आवाज निकल जानी चाहिए। 262 लोग कमाल कर सकते हैं अगर डेली इस बात को कहेंगे। समर संघ को बनाना और समर संघ का काम करना और बाबा साहब का जन्मदिन एक जगह मनाना, ये सारे काम एक हैं। सबका ही ईगो जो इशू है वो है सब इकट्ठा होना, और इकट्ठे होने के लिए ही हमें सारी मेहनत करनी है। इससे बढ़िया मौका हमारे पास कोई नहीं आएगा कि 14 अप्रैल आ रही है और हम वहां इकट्ठे हो जाएं। और इससे बढ़िया कोई मौका नहीं आएगा कि हम हर व्यक्ति से ये कहें कि चंदा नहीं देंगे भाई, इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने की बात है, चंदे की बात नहीं। और तेरी रोटी खाने नहीं आ रहे हम अपनी रोटी खुद ले आएंगे। तो चंदा लेके करेगा भी क्या? पूड़ी बनाएगा, सब्जी बनाएगा, हमें नहीं खानी पूड़ी सब्जी। हमें बाबा साहब का जन्मदिन मनाना है, हम भूखे मना लेंगे, हम टाट पे ले आके बैठ जाएंगे, मगर हम इकट्ठे होंगे, बस ये हमारा प्रण है। इसलिए जिद्द हमारी जुड़ने की है, जुड़ेंगे जीतेंगे, हर हालत में जुड़ेंगे, हर हालत में जीतेंगे। और बाबा साहब का जो जन्मदिन है वो बहुत बढ़िया धूमधाम से मनाएंगे, जुड़कर मनाएंगे। और बाकी जो हाउस लगेगा उस हाउस में तय करेंगे कि 14 अप्रैल का जो लोग हैं जितने भी हैं वो बहादुरगढ़ की जो स्थिति है वहां कैसे मनाना है, कैसे नहीं मनाना है, इसकी तैयारी सारी कर लें। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं
संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि साधु साधु साधु